में भगवान के नाम जप की विशेषता के बारे में समझा जाता है। यहाँ पर भी भगवान के नाम की महिमा के विषय में बताई गई है। जैसा महाप्रभु दूसरा श्लोक में जिस प्रकार से बता रहे हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति ही। नाम नाम कार्य बहुधा, आपकी अनेकों अनेकों नाम है। भगवान से कहा जा रहा है कि भगवान के अनेकों अनेकों नाम हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कई बार इस प्रकार से कहा करते थे, आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र लेने में कंफर्टेबल नहीं है, देन आप जिस नाम को भगवान की नाम है करके मानते हो, तो वही नाम आप लीजिए, बट नाम लीजिए। अगर आप मानते हो अल्लाह भगवान के नाम है, देन फिर अल्लाह का ही जप करो। यहोवा मानते हो तो भी यहोवा का जप करो। तो इस प्रकार से भगवान के अनेकों नाम हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भगवान को जब हम संबोधित कर रहे हैं कोई किसी भी नाम लेकर, वो समय हमारी भगवान को लेकर क्या समझ है, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। चाहे हम बाकी जो भी नाम लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली उसमें भी जैसा जो हमारे आचार्य कहते हैं, जो कृष्ण नाम है वो बाकी सारे नामों में से भी सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो कि भगवान को भगवान के विषय में एक होलसम अंडरस्टैंडिंग हमें प्रदान करती है। इसलिए कृष्ण नाम को विशेष स्थान दिया जाता है। तो बेसिकली कोई जो भी हम कोई और नाम भी लेते हैं, तो जिस हम भगवान की जो कंसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होने का मतलब यही कि भगवान एक ही है, अनेक नहीं। उसी प्रकार से कई लोगों की ये भी मान्यता होती है, ठीक है मैं भगवान का नाम लेकर मैं खुद भी भगवान बन जाऊंगा, तो ये भी गलत कॉन्सेप्शन है। एंड उसी प्रकार से कई लोग भगवान को निराकार भी मानते हैं, ये भी एक गलत कंसेप्शन है। और सारी देवी देवताओं को भी भगवान का ही दर्जा देते हैं, तो ये भी गलत कंसेप्शन है। तो इस प्रकार की कॉन्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्शन से दूर होकर जिस नाम से भी आप भगवान को, ये भगवान के नाम है करके मानते हो, आप भगवान के नाम पुकारेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बट वो कंसेप्शन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की अनुमति दी है। इसलिए कई बार जब विदेशों में प्रचार किया करते थे, कहा करते थे कि आप लोग अगर हरे कृष्णा स्वीकार करने में आपको कोई दिक्कत है, तो फिर इस प्रकार से आप ये वाला नाम ले लीजिए, बट निश्चित रूप से आप भगवान का नाम लीजिए करके प्रभुपाद जी इंडोर्स करते थे। इस प्रकार से भगवान के अनेकों हजारों क्या कितने नाम है कह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के जितने अवतार है उतने नाम तो है ही। और फिर भगवान जितना लीलाएं करते एक एक अवतार में, हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई भगवान को नाम दे दिया जाता है। अच्छा, गोवर्धन उठा लिया, गिरधर भगवान। फिर माखन चोरी किया, माखन चोर। यह फिर वो क्या है, चक्र, जैसे अपना कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान चक्र धारण किया, चक्र पानी। तो उस प्रकार से जो भी जैसे भगवान इसमें लेटते हैं, क्या जब भगवान लेटते हैं ना अपना, मतलब सांप की सैया पे जब भगवान लेटते हैं, अपना भुजाओं को तकिया बनाकर लेटते हैं, इस प्रकार से रख के लेटते हैं। तो उसके लिए भुजंग शयना,
भुजंग शयन नाम। तो इस प्रकार से भगवान चाहे जो कुछ भी करे, भगवान गोपियों को वस्त्र चुरा लिया, फिर उसके लिए भी नाम। तो उसी प्रकार से भगवान को बांध दिया गया है, तो उसके लिए भी नाम है दामोदर। तो इस प्रकार से भगवान जो भी करे उसके लिए भी एक नाम है। एंड भगवान को जितना सके संबंधी है, फिर उनके माध्यम से भी नाम मिलता है, जैसे कि यशोदानंदन, नंद नंदन, गोपाल, या ब्रजेंद्र नंदन। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के नाम भगवान को अपने भक्तों के माध्यम से भी प्राप्त होता है। भक्तों के साथ उनके संबंध है, उस संबंध से भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान के नामों को कोई गिनती नहीं, नामों को कोई गिनती नहीं है। बट निश्चित रूप से कहीं पर हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि इन नामों में भी भगवान को बहुत आनंद और प्रसन्नता मिलती है जब भगवान को उनके भक्तों के संबंध में, जब भगवान को हम पुकारेंगे। जैसे भगवान को बहुत आनंद आता है जब उन्हें आप यशोदानंदन कहेंगे, क्योंकि उन्हें तुरंत अपनी यशोदा मैया के साथ उनके जो संबंध है उसके भविष्य में स्मरण आ जाएगी। जैसे नंद नंदन कहेंगे, राधिका रमन कहेंगे, तो उससे भगवान को बहुत आनंद आता है जब उनको भक्तों के साथ कनेक्ट करके उस कनेक्शन को समझते हुए, पहचानते हुए या समझाते हुए आप जब भगवान के नाम लेंगे तो उससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। वैसे नामों में भी गौण नाम होता है और मुख्य नाम भी होता है। दो प्रकार के नाम होते हैं, एक तो गौण नाम, दूसरा मुख्य नाम। गौण नाम मतलब जो नाम भगवान की भौतिक सृष्टि की लीला के संबंध में जो भी नाम है वो सारा गौण नाम के अंतर्गत आता है। जैसा पुरुषा, परमात्मा। पुरुष अवतार कहाँ होते हैं? भौतिक सृष्टि में ना। तो इस प्रकार से परमात्मा इनकी कहा जाता है भौतिक सृष्टि में। उसी प्रकार से क्षीरोदक साई विष्णु, ये सारे जो भी ये है, तो ये सारा कुछ भी गौण नाम के रूप में ही माना जाता है। तो इस प्रकार से ये गौण नाम होते हैं। जैसे भगवान को सृष्टि करने की वजह से भगवान को कुछ नाम ये भी आता है। सृष्टिकर्ता भी कहा जा सकता है भगवान को। तो इस प्रकार से जो भी इस प्रकार के नाम आते हैं भगवान को दी जाती है, तो वो सारे गौण नाम कहा जाता है। मुख्य नाम मतलब भगवान को जो नित्य लीला से जो संबंधित नाम है, जैसा हमने कहा यशोदानंदन, कृष्णा, गोपाल, गोविंद, ये सारे मुख्य नाम है। तो ये नाम पे भी आधारित होता है जिस प्रकार की भावना आप भगवान के प्रति डेवलप करें। जिस प्रकार के नाम आप ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एंड फिर उस नाम को आप किस प्रकार से समझते भी हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि उस नाम लेने से आपका किस प्रकार के संबंध भगवान के साथ बन रहा है। ठीक, ये सारा वैसा तो उस प्रकार से नाम कार्य होता है। निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपने सारा शक्तियों को अपने नाम में इन्वेस्ट कर दी, उस नाम में डाल दिया। इसलिए भगवान के नाम एक पैकेज है, भगवान की सारा शक्तियों को उसमें डालकर पैक कर दी गई है। तो इस प्रकार के पैकेज हमें मिल जा रहे हैं, भगवान के नाम के रूप में सारा शक्तियों को पैक करके बोल दिया। इसलिए भगवान की नाम भगवान से कोई कम शक्तिशाली नहीं है, बल्कि अगर दया के रूप में देखा जाए
भगवान के नाम ज्यादा दयालु है भगवान से, क्योंकि भगवान कई बार नहीं तो हम जैसा कलयुग के वासियों का संपर्क में भी क्यों आएंगे, बट भगवान इस प्रकार से कलयुग के वासियों के संपर्क में भी आने की एक मौका दे रहे हैं, तो डेफिनेटली भगवान इस रूप में ज्यादा दयालु है, श्री विग्रह के रूप में, भगवान के नाम के रूप में, महाप्रभु, गुरु, ये सभी भगवान की कृपा की अवतार है, भगवान कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए कृपा से कहते हैं ना, कृष्ण कृपा मूर्ति is an embodiment of the mercy of Krishna. Embodiment of the mercy of Krishna. Krishna Kripa. There are manifestations of mercy. और वैसा जब भगवान के नाम और विग्रह खास करके जब देखा जाता है, वो शक्ति में भी उतना ही शक्तिशाली है जितना भगवान है, जितना भगवान है। ऑल्दो गुरुजन के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, गुरु भी भगवान ही है, बट केवल इतना अंतर है, गुरु के अंदर वो सारा ही शक्तियां नहीं है जिस प्रकार से नाम के अंदर सारा शक्तियां है, श्री विग्रह के अंतर्गत सारा शक्तियां है। तो इस प्रकार से भगवान के जो गुरु है उसमें उनमें इस प्रकार से सारे शक्तियां नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली वो शक्तिशाली के नियंत्रक है। तो भगवान स्वयं भी जैसा भगवान नौवें स्कंद में कहते दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज की पांचवी की, मैं अपना भक्तों के नियंत्रण में हूँ, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ करके। उस प्रकार से भगवान गुरु के अधीन है, तो उस प्रकार से शक्तिशाली है गुरु, ना कि गुरु में सारा शक्तियां है, तो उस प्रकार से समझते हैं। एंड निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः, तत्र अर्पित नियमितः स्मरणेन कालः। इतना शक्तिशाली आपके नाम जो कि आपसे अभिन्न है, वैसा नाम को लेने के लिए किसी भी प्रकार का काल इत्यादि का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर देखिए, अगर भगवान अपने आप को इस प्रकार से सुलभ प्रकार से उपलब्ध करा भी जाए, मतलब इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत की भी जाए कलयुग में, और दूसरी ओर से ढेर सारा नियम रख दी जाए, देन फिर क्या होगा? है तो भगवान के नाम, बट फिर भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, देन फिर ये भगवान की तरह से एक डिप्लोमेसी हो जाएगी, डिप्लोमेसी हो जाएगी। जैसे कई बार ना किसी को हम कई बार मान लीजिए कि किसी को हमें रखने के लिए कोई रिकमेंडेशन आई है, तो उन्हें रखना है, इंटरव्यू आप ले रहे हैं, देन आप क्या करेंगे? आपको नहीं रखना है, देन फिर क्या करते हैं? देन फिर आप टफ क्वेश्चन पूछ लेंगे, टफ क्वेश्चन पूछ कर फिर उनको वैसे फेल करा देंगे, और फिर कह देंगे ये तो टेस्ट में ही पास नहीं हुआ, तो फिर मैं कैसे लूँ? तो हमें बहाना मिल गया तो मना कर देंगे, तो ये डिप्लोमेसी हो जाएगी। तो भगवान ने ऐसे डिप्लोमेसी नहीं किया, भगवान अपने आप को ऑफर भी किया और किया, कोई नियम नहीं रखा ताकि कोई भी भगवान के अप्रोच कर सके। सो ये भगवान के बहुत बड़ा उपहार है हम सभी लोगों के लिए। उनको एक्सेस करने के लिए किसी प्रकार का नियम, काल इत्यादि कुछ भी नहीं है। तत्रार्पित नियम स्मरणेन कालः, फिर उसके बाद क्या है? दुर्दैवम ईदृशम इह जानिनानुरागः, दुर्दैव है मेरी बहुत बड़ा दुर्दशा है, मेरा बहुत बड़ा दौर्भाग्य है मेरी। क्या दौर्भाग्य है आपकी? इह जानिनानुरागः, इस नाम के प्रति, यह मतलब इस नाम के प्रति ऐसा इतना महत्वपूर्ण जो नाम है, जिनके विषय में अभी तक पहले 3 लाइनों में बताई गई है, इतना
जो इतना शक्तिशाली है और भगवान से अभिन्न नाम है, और वैसा नाम के ऊपर उसका नहीं किसी प्रकार का नियम नहीं भी है, फिर भी वैसा नाम को भी यह जनि नानुराग, मेरी अंदर उस नाम के प्रति, जनि मतलब जनन मतलब प्रकट होना, किसी भी प्रकार का अनुराग मेरे अंदर प्रकट नहीं हो रहे उस नाम के प्रति। Although Krishna is offering himself so easily, भगवान अपनी ओर से मुझे बहुत ही सरलता पूर्वक मुझे अपने आप को दे रहे हैं, बट मेरी दौर्भाग्यता यह है कि मैं उनके प्रति किसी प्रकार की अनुराग में विकसित नहीं कर पा रहा। वो अपनी ओर से जो कुछ भी कर सकते हो सब कुछ कर ले रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना। All that Krishna can do from his side, everything, every possible thing भगवान ने कर दिया ऑलरेडी। अपने आप को नाम के रूप में प्रकट करके भगवान जो कुछ भी अपनी ओर से हमारे लिए कर सकते वो सारा कुछ भगवान ने कर ही दिया ऑलरेडी नाम के रूप में प्रकट होकर। बट अभी हमारी ओर से रेसिप्रोकेशन बाकी रह गया, वो अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है अभी भी। ये अनुराग फिर कब उत्पन्न होगी? उस प्रकार की रति या राग या आसक्ति, अटैचमेंट कब उत्पन्न होगी? तो उत्पन्न होने के लिए सबसे पहला तो हमें जिनके साथ भी उत्पन्न करनी है उनके साथ समय बिताना होगा। आप कहेंगे आप अमेरिका में रहो, इंडिया में रहूंगा तो हम अनुराग उत्पन्न करेंगे आपस में, क्या अनुराग उत्पन्न करेंगे? ठीक है, आजकल तो जूम आ गया, बट वैसे तो मुश्किल है। तो जिनके साथ भी आप अनुराग उत्पन्न करें फिर उनके साथ समय बिताना होगा। उसी प्रकार से नाम के साथ अगर अनुराग उत्पन्न करनी है तो नाम के साथ समय बिताना है। एंड दूसरा ये हमें करनी चाहिए कि नाम की महत्व के विषय में समझना चाहिए। हमें सोचना है भगवान के नाम कितना शक्तिशाली है, और साथ ही साथ उतना शक्तिशाली होते हुए भी कितना दयालु है, और दयालु होते हुए भी अपने आप को कितना सरल प्रकार से हमें उपलब्ध करा रही है। ये सारे को समझने पे हमें ये बात की एहसास होगी कि भगवान के नाम या भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, और आप जितना समझेंगे भगवान के प्रेम को उतना आप भगवान से प्रेम करेंगे। जितना हम समझेंगे भगवान के प्रेम को, अनुभव करेंगे, फिर उतना हम भी भगवान से प्रेम करेंगे। तो ये सारे बातें जब भगवान के नाम के विषय में स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे चीजें पता चलने लगेगी। एंड थ्योरेटिकल लेवल पर पता चलेगी जब आप नाम लेंगे और अभ्यास करेंगे नाम जब, देन फिर आपको प्रैक्टिकल तौर पर भी इसकी अनुभूति होगी। यू विल स्टार्ट फीलिंग, एक्सपीरियंसिंग दैट लव, देन फिर हमें बहुत आसान पड़ेगी भगवान के प्रति वैसा अनुराग उत्पन्न करना। और फिर साथ ही साथ हमें कुछ सेवा भी तो करनी चाहिए। हमें क्या कहते हैं, फूकट की नहीं मिलता है करके कहते हैं, कुछ मुफ्त में नहीं मिलेगा, कुछ सेवा भी तो करनी चाहिए। तो भगवान के नाम की सेवा, भगवान के नाम जब करके भी हम भगवान नाम का वितरण करके, मतलब प्रचार करके और भगवान के नाम जब करके नाम प्रभु का सेवा करेंगे, देन फिर आपका अनुराग धीमे धीमे सेवा करना पड़ेगा। आप ज्यादा ज्यादा लोगों को भगवान के नाम दीजिए, नाम प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। अच्छा, आप मेरे को काफी लोगों तक पहुंचाया आपने, वहाँ बहुत प्रसन्न। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता। बंधुर आत्मन अनस्य येन आत्मा वेन तम आत्मना जिता अना आत्मना अस्तु शत्रुतेव वर्तेत आत्मेव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है।
किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति ये है कि वे अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञा का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन कर सकता है जो सबों के हृदयों में परमात्मा स्वरूप स्थित है। भगवत गीता 6.6। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति के तड़क भड़क से आकर्षित ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रियों विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होगा वह उतना ही इस संसार में फंसता जाएगा। भगवद गीता 6.5। मन और इंद्रियों के नियंत्रण करने के विषय में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जो अनियंत्रित मन है वो हमारी शत्रु है, और नियंत्रित मन वो हमारी मित्र की काम करती है। और जब तक हम अपना मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हमें यही समझना चाहिए कि हम एक शत्रु के साथ हैं। शत्रु के साथ है तो क्या शत्रु को बात हम सुनेंगे? शत्रु की बात सुनेंगे तो सारा उल्टा पुल्टा ही कराएगा हमसे, सारा उल्टा पुल्टा कार्य हमसे कराएगा। तो सबसे बड़ा मूर्खता अपनी यही है कि हम अपना शत्रु का ही बात ज्यादातर सुनते हैं। अभी हमें हमारे मित्र कौन है फिर? अभी के समय पे हमारा मित्र वैष्णव है। वैष्णव को हमें अपना मित्र मानना चाहिए और मन को अपने शत्रु मानना चाहिए, बट ज्यादातर इसको उल्टा होता है। मन को अपना मित्र मानने लगते हैं और उनका बातें हम सुनते हैं, और वैष्णव को अपना शत्रु मानते हैं और उनकी बात नहीं मानते। साधक अवस्था में हमें यही मानना चाहिए, वैष्णव हमारे मित्र है और मन मेरे शत्रु है। हम जब आत्म साक्षात्कार पाएंगे और हम पूर्ण रूप से हम मुक्त हो जाएंगे सारे कल्मशों से, देन फिर हमारे मन को भी हम अपना मित्र के रूप में हम मान सकते हैं। वो शुद्ध अवस्था में ही मित्र बन सकेंगे। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमें इस बात को हमेशा याद रखनी चाहिए, मेरी मन मेरी शत्रु है। और अगर आप अपने मन को शत्रु मानने का मतलब फिर क्या हुआ कि मुझे अपने मन की बात नहीं सुनना है। जो भी मन बोलेगा ना उसको उल्टा करिए, एग्जैक्टली उल्टा करना है। अगर मन कहेगी आप ये कपड़ा पहनो, फिर कहेंगे नहीं मैं ये नहीं पहनू, दूसरा वाला पहनता हूँ। तो मन कहेगी आप ये करो, मैं ये नहीं करूँगा, दूसरा करूँगा। तो इस प्रकार से मन को बिल्कुल तंग करके परेशान कर दो उन्हें, बेचारे वो ऐसा कर दो उनके साथ कि वो हाथ जोड़कर आपके सामने झुक जाए, दंडवत प्रणाम कर दे कि भाई साहब मैं अभी समर्पण कर दे रहा हूँ तुम्हें, अभी और तंग मत करो, बस हो गया। तो इतना तंग कर देना उन्होंने। मन
मैं अभी रिसेंटली में टेम्पल में एक लेक्चर दिया था, ट्यूजडे वैसे कुछ, उसमें हम गधे और गाजर की कहानी बताए थे। गधे के सामने गाजर लटकता है और गाजर के पीछे पीछे गधा भागती है। फिर हमने कहा कि ये गाजर मंदिर में भी कई बार दिखाया जाता है, एंड कई बार हम लोग भी उसी गाजर के चक्कर में ही भागते रहते हैं। तब तक गाजर के पीछे ही पड़ेंगे तो फिर गाजर ही मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलेंगे। अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो गाजर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली गधे की तरह मेहनत तो करते हैं, बट किस लिए किए इतना मेहनत, बहुत ये मेहनत किया, सेवाएं किए, ये सारा कुछ किया, किस लिए? प्रतिष्ठा रूपी गाजर मुझे मिल जाएगी, मुझे नाम मिलेगा, कुछ इनाम मिल जाएगी, मेरा नाम फर्स्ट अनाउंस हो जाएगी। तो इस प्रकार की गाजर दिखाया जाता है। फिर किसी वक्त ने पूछा, प्रभु जी फिर आप ही लोग तो गाजर दिखाते हैं, कि आप ही लोग तो कहते हैं देखिए आप इतना करेंगे तो आपको भी ये मिल जाएगी करके। तो फिर हमने कहा कि हम गाजर नहीं दिखाएंगे तो बाहर ढूंढने चले जाएंगे गाजर को, हम यहाँ गाजर नहीं दिखाएंगे, यहाँ गाजर मिलता है करके, नहीं तो बाहर निकल जाएंगे आप गाजर ढूंढते ढूंढते। इसलिए हम यही आपको रोक कर रखने के लिए गाजर दिखा देते हैं, बट धीमे धीमे शास्त्र अध्ययन करके समझ लेनी चाहिए कि मुझे गाजर के पीछे नहीं पड़ना है और मुझे भगवान के पीछे पड़ना है। तो गाजर तो हमेशा लटका रहेगी, गाजर तो हम बाद में भी, अभी भी बाद में भी दिखाते रहेंगे, गाजर है गाजर है, लो कर। बट हमें समझना गाजर के पीछे नहीं करना है, हम भगवान कृष्ण के लिए बनना है सेवा। तो जब सारा बात हुआ था तो फिर कोई बता, हम तो गाजर के लिए काम नहीं करते, बोले हम तो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो हम ये सारा कहानी इसलिए बता रहे हैं बिकॉज हम, बात ये है कि हमें पता तक भी नहीं चलता है कि हम गाजर के लिए काम कर रहे हैं या कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। हमें अपना मन ही गुमराह कर देती है कि नहीं आप सच्चे भक्त हो, आप गाजर को कहाँ देखा, आपने गाजर को देखा है नहीं, आप तो कृष्ण को देख रहे हैं और आप कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, मतलब इतना मेहनत करे, आप तो भगवान के लिए मेहनत करे, आपको कोई लाभ की कोई चिंता नहीं। बट हमने यही कहा कि देखिए, अगर हमारी मोटिवेशन सही होते, अगर हमारी मोटिवेशन अगर सही होते, देन भक्ति इतना शक्तिशाली है कि उसकी असर बहुत ही जल्दी पड़ जानी चाहिए थी। क्योंकि भागवतम के अंतर्गत लिखा जाता है कि अगर कोई भगवान के नाम ले रहे हैं और नाम लेने के बाद भी उनके आंखों से आंसू नहीं आ रहे, शरीर पुलकित नहीं हो रहे हैं, देन इसका मतलब उनके हृदय जो है लोहे से बना है। तो उसी तात्पर्य में कहीं पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसका मतलब उनकी साधना सही नहीं है या उनकी भक्ति सही से नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनकी हृदय पिघल नहीं। तो अगर इस प्रकार की सिम्टम्स हमारे अंदर नहीं आ रहे, तो यही बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे भक्ति ठीक प्रकार से नहीं हो रहे हैं। तो उस प्रकार से ठीक प्रकार से नहीं होने पे भी हमें अपनी मन गुमराह कर देती है कि आप बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, नहीं आप भगवान के लिए सेवा करें, आप ये करें। इतना सूक्ष्म स्तर पे जाके हमें मन अपना आप गुमराह करती है। इसलिए
मन के ऊपर किसी भी प्रकार की भरोसा रखना बहुत ही खतरनाक है, कभी भी भरोसा रखना नहीं चाहिए कि मन के ऊपर कि मैं सेफ हूं करके। कुछ भी भरोसा रख के फिर मन के ऊपर आप छोड़ेंगे किसी बात को, देन वो गुमराह कर देगी, हमें धोखा देंगे, क्योंकि वो हमारे शत्रु। तो ये बात हमेशा स्मरण रखनी है, बिकॉज मोटिवेशंस को प्यूरिफाई करने का फर्स्ट स्टेप यही है टू अंडरस्टैंड दैट माय मोटिवेशंस आर इम्प्योर। मेरी उद्देश्य गलत है करके स्वीकार करना ही सबसे पहला स्टेप है अपने उद्देश्यों को शुद्ध करने। सबसे पहला अगर यही नहीं मानेंगे देन आप आगे स्टेप ही नहीं आगे अगले स्टेप पे ही नहीं जा पाएंगे। तो ये तभी मानेंगे जब व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मेरा मन मेरा शत्रु है, सूक्ष्म स्तर पे जाके भी मुझे गुमराह करती है, मुझे अपनी भावनाओं को भी सही प्रकार से समझने से वो रोक देती है। तो इस प्रकार से हमें ये समझ लेना चाहिए। एंड अपना इंद्रियों को और मन को हमेशा नियंत्रण में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना मतलब क्या है, और मन को नियंत्रण में रखना मतलब क्या है? मन को और इंद्रियों को, उसका मतलब यही है कि जो आप कहेंगे, जो आप चाहेंगे उस प्रकार से करें। ऐसा नहीं कि वो जो कहेगा उस प्रकार से आपको मानना, उस प्रकार से होना होगा। जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से उनको करना होगा इंद्रियों को। अगर आप कहेंगे ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, देन उस प्रकार से जब आप कर पाएंगे या आपकी इंद्रिय उस प्रकार से सुनती है बात, देन इसका मतलब वो इंद्रिय आपके नियंत्रण में है। अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं इसका मतलब वो आपकी नियंत्रण में है नहीं। उसी प्रकार से हर एक इंद्रिय हमारी बात सुनना चाहिए, तब कहा जा सकता है कि ये हमारी नियंत्रण में है, नहीं तो फिर हम उनके नियंत्रण में हैं। मोस्टली हमारा मैनेजमेंट सारा उल्टा ही चलता है। इंद्रिय आदेश देती है मन को मुझे ये चाहिए, तो फिर मन उस बात को मानकर फिर बुद्धि को बताती है कि देखिए इंद्रिय ये डिमांड कर रही है, तुम पूरा करो। देन बुद्धि प्लानिंग करती है उसे पूरा कैसे करने का, देन उस प्लान के अनुसार बाकी सारे इंद्रिय बाकी मन वापस काम करती है, देन फिर वो प्राप्त करके इंद्रियों को प्रदान कर दिया जाता है। तो उस प्रकार से उल्टा मैनेजमेंट चल रहा है। एक्चुअली कंपनी का सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर को आदेश देना चाहिए, एमडी जो है मैनेजर को बतानी चाहिए, मैनेजर लेबर को बतानी चाहिए। बट अभी कंपनी हमारी लेबर के हिसाब से चल रहा है, लेबर के हिसाब से चल रहे हैं। तो लेबर को क्या जानकारी है, उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंपनी कैसे चलाना है, तो इसलिए हमारा कंपनी पूरा लॉस में जा रहा है। तो अभी उल्टा करना पड़ेगा, सही हायरार्की एस्टैब्लिश करना होगा, तो तीसरा अध्याय भगवद्गीता में बताया जाता है, तब तक नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हमें मन के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर थोड़ा सा रोकदान मतलब कुछ कंट्रोल रखना होगा। उसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं शास्त्रों में, ये खाना है ये नहीं खाना है, ये सुनना है ये नहीं सुनना है, ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, यहाँ जाना है वहाँ यहाँ नहीं जाना है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के नियम इत्यादि चीजें लगाया जाता है, ताकि हम धीमे धीमे नियमों का पालन करके अपने इंद्रियों पे एक प्रकार की नियंत्रण रख सके। नहीं तो इंद्रिय ज्यादा दूषित होता रहेगा जितना आप ज्यादा एंगेज करेंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़िएगा। मन का स्वभाव। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथे बल वद दृढ़म्
तस्याहं निग्रहं मन्या वायोरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य: मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी सांसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1.334 में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा भी कभी कभी रोग वश में नहीं आ पाता, ऐसे प्रबल मन को योगा अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छल मन को भी रोक पाना और भी कठिन है। तो इस प्रकार से मन को जबरदस्ती रोक देना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से मान लीजिए बहुत तेजी से पानी कहीं से आ रहे हैं, बहुत तेजी से पानी आ रही है, देन आप सडनली उसे रोककर कुछ भी बनाने का प्रयास करो तो फिर क्या होगा? उसको भी तोड़ के फिर पानी निकल जाएगी, उसे भी तोड़कर पानी निकल जाएगी। तो इसलिए फिर वैसे समय पे पानी को क्या करा जाता है कि उसे चैनलाइज कर दिया जाता है सही प्रकार से। उसे चैनलाइज कर देने से, सही प्रकार की कैनाल्स वगैरह बनाकर चैनलाइज कर देने से वो पानी जो है खेतियों में, खेती के लिए काम आने के हिसाब से वो खेतियों को कनेक्ट कर दी जाते हैं कैनाल्स के माध्यम से। जैसे उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में जो ब्रिटिशर्स के समय पे कॉटन करके एक वाइसरॉय हुआ करते थे, उन्होंने वहां उस समय गोदावरी नदी है ना, उसकी नदी की जल को उन्होंने सही प्रकार से कैनाल्स वगैरह बनाकर वहां पर ईस्ट गोदावरी वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें काफी अच्छा से उन्होंने उसकी व्यवस्था करी। उसकी वजह से आज भी ईस्ट गोदावरी वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में खूब सारा उत्पत्ति होता है। खेती काफी खूब सारा होता है। बाकी जगह पर अगर साल में एक बार खेती होता है तो दिन फिर वहां पर 3-4 बार वो लोग खेती करते हैं, तो उतना क्रॉप्स निकालते थे। तो उतना फिर उससे उन क्या हुआ कि अगर बाढ़ आ भी जाए गोदावरी में, तब भी वो कैनाल्स में सारा पानी रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बाढ़ भी इतना नहीं आएगी एंड फिर साथ ही साथ वो पानी भी एक सही प्रकार की यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम अपना इंद्रियों के वेग को हम रोक नहीं पाएंगे, उसे अब चैनलाइज कर सकते हैं पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में। जिस प्रकार से यहाँ पर पानी को एक कंस्ट्रक्टिव वे में उपयोग करने के लिए खेतियों में चैनलाइज करते हैं, तो उसी प्रकार से हम अपना वेगों को हम भगवान की सेवा में उपयोग करने के हिसाब से अपनी इंद्रियों को चैनलाइज करना। तो इंद्रियों को हम रोक तो नहीं पाएंगे, इसलिए खास करके जो भी इंद्रिय आपको लगता है कि ये वाला इंद्रिय जो है बहुत चंचल है,
देन दो चीजें हमें करनी है। एक तो वो पर्टिकुलर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने की विषय में अच्छा से सुनिए एंड फिर वो भगवान की सेवा में लगाइए। एक तो ये काम है। एंड दूसरा, भगवान की जो उस पर्टिकुलर इंद्रिया जो आपकी जो एजिटेशन है, उस पर्टिकुलर इंद्रिया को संतुष्ट करने के लिए क्या करनी चाहिए वो भी समझ कर गए। भगवान की इंद्रिय को भी संतुष्ट करना है, फिर अपने इंद्रिय पे भी आपको कैसे रोकथाम लगानी है, कैसे भगवान की सेवा में लगानी है, तो इसके विषय में सुनकर हमें समझना है। ये दो चीजें करेंगे देन हमारी इंद्रिय जो है वो नियंत्रण में आएगी। एक तो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नियंत्रण करते हुए भगवान की सेवा में लगाना, दूसरा भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना। ये दो चीजें करना, देन फिर हमारी इंद्रिय नियंत्रण में हो सकता है। इस प्रकार से ये सारी चीजें अभी जैसा आज नेक्स्ट ये भी चर्चा करना था जन्माष्टमी के विषय में, क्योंकि अभी केवल 15 दिन का ही समय है, इसलिए जन्माष्टमी के विषय में बात करने के लिए सोचा था। इसलिए आज हम थोड़ा सा सेशन आधा घंटा पहले ही, वैसे बाकी डिस्कशन तो रहेगा, आप सभी लोग रहिए। वैसे जन्माष्टमी जिस प्रकार से हर साल आता है, उसी प्रकार से इस साल भी जन्माष्टमी अगस्त 30 को है। डेफिनेटली हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा उत्सव भी है जन्माष्टमी। या इस्कॉन में सबसे बड़ा उत्सव है जन्माष्टमी, और लगभग 150 देशों में इस्कॉन मनाती है जन्माष्टमी को अलग अलग प्रकार से। हर एक टेम्पल का भी यही सबसे बड़ा उत्सव